और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा सख्त हो चुकी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच अपने इंडिया प्रमुख का ट्रांसफर करने के बाद अब ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया। 1 सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बंटवारे को याद किया। पीएम ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रपति भवन में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओलंपिक दल के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। 19 अगस्त तक श्रीनगर कारगिल का जायजा लेगी। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है। इसमें विपक्षी दलों और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 38,667 नए केस सामने आए और 478 लोगों की जान गई। बीजेपी आज पहले चरण के पंचायती राज चुनाव के लिए टिकट फाइनल कर रही है। प्रदेश दफ्तर में 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों के टिकट फाइनल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी। भरतपुर जिले की पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में सास और बहू के बीच मुकाबला होगा। इन दोनों सास बहू ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। ये दोनों सास बहू वार्ड नंबर 24 से आती है। सास राधा देवी और उनकी बहू मोनिका चौहान जिला परिषद सदस्य के लिए चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। राजस्थान डीजीपी की ईमेल आईडी को हैक कर लिया गया और न्यूज 18 राजस्थान से डीजीपी ने पुष्टि भी की। यूपी 112 की सरकारी मेल आईडी पर अलर्ट मैसेज आया जिसमें सेना की वर्दी में संदिग्ध वारदात को अंजाम देने के बारे में लिखा था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर यूडीएस विभाग ने परकोटे का दौरा किया, जहां एलएसजी सेक्रेटरी ने स्लो वर्क पर अधिकारियों को फटकार लगाई। झुंझुनू नवलगढ़ पंचायत समिति की बागोरिया की ढाणी के सरपंच से मारपीट का मामला थाने पहुंच गया। दोनों पक्षों की ओर से उदयपुर वाटी थाने में रिपोर्ट दी गई। सरपंच राजेंद्र सैनी और मैट संतरा की ओर से क्रॉस मामले दर्ज करवाए गए। भरतपुर में एसीबी की टीम ने विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जैसलमेर में कृष्णी देवी मगनीराम मोहता बालिका स्कूल के हॉस्टल की मरम्मत कार्य विवादों में पड़ गया। हॉस्टल की मरम्मत आनंद फानन में की गई। उसमें खर्च की गई राशि को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कोटा की गुमानपुरा थाना इलाके में मामूली बात को लेकर शराब के नशे में एक दोस्त ने अपने दोस्त को चाकू से वार कर दिया। घायल कर गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। रतनगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर संभावित आतंकी हमले को लेकर जंक्शन पर भी बीती रात पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। रतनगढ़ जंक्शन पर सर्च अभियान चलाया गया। गंगानगर की जवाहरनगर पुलिस ने गैंगस्टर धोलू चौधरी को नेकर और चप्पल में पैदल ही घटनास्थल तक ले गई और घटना की तस्दीक करवाई। इस दौरान ये नजारा देखने लायक था। लोगों का कहना था कि पुलिस पहली बार किसी आरोपी को इस तरीके से लेकर निकली है। जालौर के भीनमाल में 220 केवी पावर ग्रिड में ब्लास्ट हो गया, जिसमें जिले के 4 उपखंड क्षेत्रों में बिजली कट गई और कई गांवों में बिजली नहीं आ रही है। कृषि कानूनों के विरोध के चलते गंगानगर के साधु शहर में 22 अगस्त को किसान महापंचायत का कार्यक्रम रखा गया। महापंचायत के लिए किसानों की बैठक आयोजित की गई और गांव में संपर्क करने के लिए जिम्मेदारियां तय की गई। बिजनेसमैन और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी फिल्म रैकेट मामले में जेल में बंद है। केस मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया। अब राज कुंद्रा ने एक दूसरे केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी। हैदराबाद सेलिंग वीक और YAI नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2021 की शुरुआत हो गई। सिकंदराबाद सेलिंग क्लब के सहयोग से EMI सेलिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम सप्ताह भर चलेगा, जिसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिसिलाई सुंदरराजन ने किया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर दिवंगत विपिन प्रधान की पत्नी को 5 लाख का चेक दिया। विपिन प्रधान के परिवार के सदस्यों ने सूरत के एक अस्पताल में उनकी मौत के पहले उनके 6 महत्वपूर्ण अंगों को दान करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूस्खलन के चलते चंद्रभागा नदी का बहाव रुक गया। नदी ने अपनी प्राकृतिक रास्ता बना लिया और पानी आगे बढ़ने लगा, जिससे 2 गांव में कुछ घरों और खेतों में पानी भर गया। राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक ने बाढ़ के डर से गांव को खाली करवा दिया। यूपी के अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे के रंग की मिठाई बनी, जो खास तौर पर 15 अगस्त को देखते हुए बनाई गई, जिसको लेकर लोगों में काफी क्रेज है।
लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने स्टंप्स तक 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए, जो रूट 48 और जॉनी बेयरस्टो 6 रन पर नाबाद लौटे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी